ताविचिन्तवे ताविचिन्तवे ताविचिन्तवे। ये गोपी गीत है। गोपी गीत गाने से और श्रवण करने से मन का अभिमान, दुख और संताप दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम बढ़ने लगता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग गोपी गीत का अध्ययन कर लें। इतने गाना सीखते हैं, एक छोटा सा गोपी गीत का अध्ययन जरूर कर लें। गोपी भगवान श्री कृष्ण को रिझा रहे हैं, सभी पकड़ लिए और कहते हैं, ए निष्ठुर, अरे निष्ठुर, तुझे थोड़ा सा भी दया नहीं आता है? अरे मैंने अपने इन हाथों से तेरे लिए माखन बना बना के तुझे खिलाया। अरे यमुना में तूने मेरे वस्त्र को लेकर के वृक्ष पर चले गए, फिर भी मैंने तुझे ना कुछ कहा। संदीप मुनि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने गया। 64 दिन में 64 कला से निपुण होकर के तू वहां से आ गया। सुदामा को दोस्त कहता था, आते समय सुदामा को एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं जा रहा हूं सुदामा। आज तू मुझे छोड़ के जा रहा है कृष्ण। अरे निष्ठुर, ये तो सोच कि तेरे बिना हम कैसे जिएंगे। ये वज्र गांव में अब भला कौन आएगा? अरे अतिथि का भी सेवा हम इसलिए किया करते थे कि ये अतिथि के बहाने तू आता था मिलने के लिए हम सबसे। एक गोपी रोते हुए कहती है, कान्हा, ए कान्हा, अरे कान्हा तू सब कुछ भूल गया रे। रात को मेरे ऊपर पानी फेंक के तू भाग जाया करता था और सुबह में पूछता था, ठंड में ठंडी पानी कैसे लगी तुझे? गोविंद, तेरे बिना हम कैसे जिएंगे रे? एक कहता है, तू क्या आप दूसरा बार कभी नहीं आएगा? आज हमें छोड़ के जा रहे हो? गोविंद, आप ना जाओ, हम सब ऐसे जिएंगे जैसे प्राणहीन व्यक्ति जीता है। एक कहा, छोड़ दे, इसका तो आदत ही ऐसा है। परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि सभी कृष्ण को तू तू कह के क्यों बुला रहे हैं? देखिएगा, हम सब भी भगवान को हम लोग तू कहते हैं, क्यों कहते तू? परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आत्मा को तू ही कहता है। जब दो शरीर हो अलग अलग तो वहाँ सम्मान का बात आता है, लेकिन भगवान और भक्त के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा है। आत्मा परमात्मा से भला आप और तू ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम भगवान को जिस नाम से पुकारें, भगवत शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत पर्यतः पुनात विष्णु पदम वापनोति भय शोकादि वर्चितः। भगवत शास्त्रम इदम पुण्यम। परीक्षित जी कहते हैं, सुखदेव जी जब पूछे हैं, परीक्षित जब पूछे हैं तो सुखदेव जी कहते हैं, भगवत शास्त्रम इदम पुण्यम। ये भगवत शास्त्र का एकमात्र यदि प्राणी दर्शन कर ले, उसी वक्त उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है।
ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। भक्ति शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत पर्यता पुनात। हम सबको प्रत्येक दिन कम से कम गीता का एक चैप्टर पढ़ना चाहिए। भागवत कथा नहीं भी पढ़ पाए तो गीता जरूर पढ़िए। सुखदेव जी कहते हैं जिस घर में भागवत का पाठ कम से कम एक अध्याय हो, उस घर के हर व्यक्ति के हृदय में पाप नष्ट हो जाता है। जिस स्थान पर भागवत कथा का पाठ होता है उस स्थान से सभी पाप मुक्त हो जाता है। जो ये भागवत कथा करवाता है, स्नान करके भगवान का पूजा करके ब्रह्मचर्य का पालन करके उसका जीवन उद्धार हो जाता है। ये कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी महाराज। इस कलयुग में भागवत कथा सुनने का रस और प्रयास हर व्यक्ति में नहीं होता है। भागवत कथा श्रवण होते ही देरी पापी पहले भागवत कथा से दूर भागेंगे। वो नहीं भागेंगे दूर, वो तो जानते भी नहीं कि वो पापी हैं। उनका पुण्य नहीं ना किया है, इसलिए उनसे मंडप से उठा करके उसका पाप लेके चला जाएगा किसी भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से। और यदि पुण्य किए हैं ना तो आप कहीं भी रहेंगे, माइक से आवाज सुनेंगे, अरे वाह इस साल पोद्दार ट्रस्ट कमेटी में भागवत कथा हो रहा है, बधाई हो बधाई हो। चलो जाके श्रवण करते हैं। इसका श्रवण पान से जीवन मुक्त हो जाएगा। और ऐसे सोच करके भक्त दूर दूर से आके श्रवण करना शुरू करते हैं। और जब पाप अधिक रहता है और पुण्य की इकाई कम रहता है तो पाप आपको यहाँ से उठा लेगा और बहुत दूर लेके चल जाएगा। कहाँ? तो जहाँ चाय बट रहा होगा, जहाँ खाना, जहाँ पीना। मैया जब कभी तीर्थ में आए ना डॉक्टर साहब, मैंने देखा ये भागवत कथा है, यही भागवत कथा है। बहुत से भक्ति जो मूड व्यक्ति होते हैं डॉक्टर साहब, वो ढूंढते हैं भगवान कहाँ है। जो मूड व्यक्ति होते हैं वो ढूंढते हैं भगवान कहाँ है। और जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो भगवान को ढूंढते नहीं हैं, भगवान उस व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं। धर्मात्मा व्यक्ति को भगवान नहीं ढूंढते हैं, धर्म कर्म करने वाले को भगवान उसके पास आ जाते हैं। इसीलिए कुछ व्यक्ति गरीब रहता है और कुछ व्यक्ति धनवान हो जाता है। हम ये नहीं कहते हर गरीब व्यक्ति पापी रहता है और हर धर्मान व्यक्ति पुनीत आत्मा रहता है, ऐसा बात नहीं है। हृदय कैसा है आपका? गरीब हो सकते हैं लेकिन अंदर में धर्म है। भगवान 2 रुपया दिए हैं, 1 रुपया का दान करेंगे। भगवान 10,000 दिए हैं और 100 रुपया का दान करेंगे तो उससे अच्छा है ना 2 रुपया देने वाला 1 रुपया दान करता है, वही बड़ा हुआ ना। धर्म क्या है? भौ गौ वो त भक्ति ज्ञान वैराग्य, तो संसार रूपी सागर से जो तार दे वही भागवत है। और वही कथा हम श्रवण कर रहे हैं। जब धर्म तीर्थ में आए ना मैया तो ज्यादा भोजन ना करें। हाँ, आप जब ज्यादा भोजन करते हैं तो आपका पुण्य छीन हो जाता है। राधे राधे हाथ उठा के बोलिए राधे राधे। जब धर्म तीर्थ में आए मैया
तो अन्न बर्बाद ना करें। ये नहीं कि किसी का अन्न है खा लें बर्बाद कर दें, जितना खाएं खाएं, अच्छा नहीं लगा फेंक दिए ना। इसलिए लक्ष्मी नाराज हो जाती है। लक्ष्मी बोलती है देखो भूख लगा था, अन्न को खराब कर दिया, वो अन्न किसी और के हिस्सा में चला जाएगा, इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए। कृष्ण जी जा रहे हैं और गोपी सब घेर लिए। गोपी का प्रेम कृष्ण को बांध लिया गया है। आइए एक बार इस गोपी गीत का एक छोटा सा लाइन हम लोग पढ़ने का प्रयास करें। जयति तेधिकं, बोलिए जयति तेधिकं जन्मना ब्रज